हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज पढ़ाएंगे क्लास 9 का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। अब पहली बात है वर्क है क्या। ठीक है। हम बता तो रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। अब बताएंगे कि वर्क है क्या। ठीक है, वर्क है क्या। अब सुनो, वर्क क्या है। अगर कोई क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। वर्क क्या है, कार्य। कार्य मतलब कोई भी काम। कोई भी काम क्या करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है। पहला क्या है, खाना बनाना। सेकंड क्या है, कोई कपड़े धुल रहा है। क्या कर रहा है, कपड़े धुल रहा है। तुम देखोगा मम्मी बोलती है बेटा मैं काम कर रही हूँ खाना ले ले, बेटा मैं काम कर रही हूँ खाना ले ले। इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है। वो बताती है नहीं कि मैं काम कर रही हूँ खाना ले लो खुद ही। तो क्या है, तो उसका मतलब क्या बताती है, मैं काम कर रही हूँ। वर्क मतलब कुछ वर्क कर रही है। ठीक है। और तीसरा मान लो तुम पढ़ाई का काम कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो यहां पर भी क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क। पर सुनो, बट बेटा सुनो सुनो सुनो, पर हम इतना देख के कभी भी ये नहीं कहेंगे कार्य हुआ है। ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो प्रूव करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे इन सब चीज को देख के कि काम हुआ है। क्यों नहीं बोलेंगे, बताओ क्यों नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो वर्क की डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी एनर्जी ऑब्जेक्ट में लग रही है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, उस ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या लगना चाहिए, एक फोर्स लगना चाहिए। आगे की साइड मान लो फोर्स लग रहा है, और ये थोड़ा सा क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। मतलब ये पहले यहां था, अब यहां से यहां तक चला गया, डिस्प्लेसमेंट हुई। फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई। तो फोर्स भी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, दोनों को मिला क्या बना, कि हमने क्या करा, वर्क करा। साइंटिस्ट ने क्या कहा, जब फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा तभी बोलेंगे कि वर्क हुआ है। तो मतलब क्या है, जब वर्क कब बोलेंगे, जब क्या होगी, फोर्स भी लगेगी और कुछ जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या होना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कुछ हिलना भी चाहिए। हिलना मतलब थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि वहीं के वहीं खड़ा है, हम बोल देगी कि मतलब वर्क हुआ है। नहीं भाई, जब तक फोर्स नहीं लगेगी और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे कि वर्क हुआ है। पर अब बोल सकते हैं कुछ वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है भाई, ऐसे है, इसे नोट कर लो अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये बताओ, खाना बनाना कोई वर्क हुआ, नहीं। क्या इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है। आटा गूंदा, आटा गूंदा, खाना बनाया यूं करके, एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। एनर्जी क्या क्या हो रहा है, हम वर्क तो कर रहे हैं, उसमें क्या लगती है, फोर्स लगती है। जाहिर सी बात है, फोर्स लगती है। और उसमें क्या कुछ दूरी तय हो रही है, मतलब है कि खाना चल के कहीं जा रहा हो रहा है, नहीं। तो यहां पर क्या है, वर्क डन, वर्क नहीं हुआ। समझ गए, फोर्स तो लगी, ये तो सही बात है, पर वर्क नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, थोड़ा सा भी हिला नहीं हिला। तो मतलब यहाँ पे फोर्स लगी पर वर्क नहीं हुआ, ना डिस्प्लेसमेंट हुई। तो क्या है, यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। अब सेकंड है, कपड़े, कपड़े धुलने फोर्स लगा, बहुत तगड़े तगड़े कपड़े धुले। मतलब मम्मी बोल रही है मैं काम कर रही हूँ बेटा, पर क्या एक्चुअल में काम कर रही है, नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, सेम बात है, पर वर्क नहीं हुआ, ना डिस्प्लेसमेंट हुई। समझिए। आप सुनो, पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो, दिमाग में इतना लोड डाल लो भाई, इतना टेंशन डाल लो, उसमें क्या लगा, पूरा फोर्स लगा लो कि भाई याद आ जाए, याद आ जाए, ये याद करें वो याद करें। क्या, तो इसे फोर्स तो लगाई पर वर्क नहीं हुआ, ना डिस्प्लेसमेंट हुई। समझिए फ्रेंड्स, ऐसी है, इसको जल्दी से नोट कर लो। फ्रेंड्स अब बताना है वर्क हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, वर्क इज डन और नॉट। एक क्या है, मैन है, मतलब एक इंसान है, और इसके आगे क्या, एक पत्थर, इसे क्या कर रहा है, बहुत जोर से धक्का मार रहा है, बहुत जोर से धक्का मार रहा है। पर इसके अंदर इतना कैपेबल नहीं है कि मतलब ये पत्थर हिला दे। इसके अंदर इतनी जान नहीं है कि पत्थर हिला दे। तुम, एक चीज है कि दीवार है, दीवार को धक्का मार के हिला सकते हो। हिलाने का मतलब यहाँ एक जगह है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो,
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, मतलब इतनी ताकत नहीं है कि हम दूसरी जगह तक ले जाएं। ठीक है, तो अब ये बताओ, यहाँ फोर्स तो लगा रहा है, बहुत तगड़ा 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 फोर्स लगा रहा है, पर यहाँ वर्क हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब ये जरा सा भी हिला नहीं हिला, पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो यहाँ ओवरऑल बताओ, पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, वर्क होने के लिए क्या बोला था, फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, ये बोला था। तभी हम क्या बोलेंगे, वर्क हुआ है। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। अब देखो एक इंसान है, एक है, एक इंसान है, इसने क्या करा, सर पे पत्थर रख रखा है, पत्थर रख रखा है, उसके बाद बताए फोर्स मतलब वर्क हुआ कि नहीं। पत्थर रख रखा है, इसने क्या करा, हैवी लोड उठा तो रखा, पूरे सर का जोर लगा रहा है, ठीक है, सर का जोर तो लगा रहा है। पर एक चीज ये बताओ, ये पत्थर इधर लाया या पत्थर को इधर लाया, या पत्थर को ऐसे उठा के ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ये एक जगह रखा पड़ा है ना, जो बस सर का फोर्स लगा रहा है, ऐसे करके खड़ा है, बस सर में रखा पत्थर बस ऐसे करके खड़ा है। तो इसका मतलब सर में बस सर की फोर्स लग रही है, पर इसका सर डिस्प्लेसमेंट हुआ, पत्थर का नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे फोर्स तो लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर भी वर्क नहीं होगा। समझ में आया फिर, साइंटिस्ट लोग के हिसाब से चलना है हमें। अब क्या, स्टेयर केस है, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी है, एक इंसान है, इंसान है, ये क्या कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, इस पे आया, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। तो अब बताओ, क्या इसने फोर्स लगाया, वो भाई फोर्स तो लगाया होगा तभी तो चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने में भाई फोर्स तो लगता ही है, चढ़ा होगा, ऊपर तक चढ़ गया होगा। तो बताओ कुछ डिस्प्लेसमेंट तय हुई, भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय हुई है। ये एक जगह खड़े खड़े तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ नहीं गया, इसने यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो इसने कुछ दूरी तय करी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स लगा रहा है, मतलब वर्क हुआ है, W इजिकल टू F इंटू एस हुआ है, तो मतलब वर्क हुआ है। ठीक है, अब क्या है, एक बंदा है, वो क्या चला, साइकिल चला, पैंडल मारा, पैंडल मारे जा रहा, मारे जा रहा है, पैंडल मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तो क्या लग रही है, फोर्स तो लगा ही रहा है बंदा, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भाई साइकिल पैंडल मारोगे आगे चलेगी, चलेगी, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क भी हो रहा है, तो W इजिकल्स टू F इंटू एस हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर कोई और भी एग्जांपल हो कमेंट में जरूर लिखना, जिससे हम ये भी इजी रहे, हम भी बता सके, ठीक है, और इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं करवाता हूं आगे। अब साइंटिफिक वर्क डन के एग्जांपल, मतलब साइंटिस्ट के, तो साइंटिस्ट ने बताया वर्क डन कहां कहां हो रहा है, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल ही बताए। ठीक है, अब देखो, मूविंग अ चेयर, एक चेयर है, ये मान लो चेयर है, ठीक है, इसको घसीटते हुए एक इंसान फोर्स लगा के घसीटते हुए यहां तक ले गया, जो चेयर है यहां तक ले गया, यहां तक ले गया, तो मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, क्या लगा रहा है, कुछ फोर्स भी लगा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, फोर्स भी लगा रहा है। अब देखो, लिफ्टिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, मतलब एक स्टिक का बंडल है, ये क्या, स्टिक का बंडल है, और एक इंसान है, क्या कर रहा है, उठाया, उसको लेके चल दिया आगे की साइड, और यहां से यहां पे जाके इसने रख दिए ये बंडल, मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, और इसने क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया। एक बॉय है, साइकिलिंग कर रहा है रोड पे, साइकिलिंग कर रहा है ना, साइकिल है इसकी, साइकिल चला रहा है, ये आगे तक ले गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, ये क्या लगा रहा है, पैंडल में कुछ फोर्स लगा रहा है। एक बॉय है, वो कह रहा है जिम में जो डंबल होते हैं उसको ऊपर ले जा रहा है, फिर नीचे ले जा रहा है, ऊपर फिर नीचे, मतलब यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक क्या कर रहा है, कुछ मतलब दूरी तय कर रहा है ना, तो मतलब एक डंबल है, ठीक है, इसको पहले ऊपर ले जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लग रही है, क्या लगा रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ये कुछ साइंटिफिक एग्जांपल है जो वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो। वर्क डन वाया फिक्स फोर्स, फिक्स फोर्स, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, इतने बोला गया है, ठीक है, और मूव करेगी तो मतलब उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें क्या लग रही होगी, थोड़ी बहुत फोर्स भी लग रही होगी, ठीक है मैम। अब देखो, फोर्स लगाई हमने, क्या हुआ, बॉडी मूव करी, कुछ डिस्प्लेसमेंट करा, तो वर्क कब, देखो वर्क क्या है, फोर्स प्रोडक्ट हो रहा है किसके, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तभी हम बोलेंगे वर्क हुआ, फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये, तो हमने क्या बोला, वर्क हुआ। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, सबको पता है वर्क क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने फोर्स तो लगाया, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स, हमने ये नहीं बोला फोर्स भाई इसी डायरेक्शन में लगा रहे, नहीं, फोर्स इसे इधर भी लगा दो, ये फोर्स है ना, कहीं से ही फोर्स लगा दो, कहीं पर भी फोर्स लगा दो, उसमें हम ये तो नहीं बताया हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई या वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, या साउथ में या नॉर्थ में, ऐसे बताया नहीं बताया। हमने बस इतना बताया फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब हमने क्या लगा, फोर्स लगाया, पर हम डायरेक्शन की बात तो करी नहीं यहाँ पर। तो क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट बताओ क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, मीटर और जूल। अब न्यूटन, जब भी फोर्स की बात होगी किसमें होता है फोर्स, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बॉडी इधर से इधर आई तो किसमें, मीटर में, तो हमने ऐसा यूनिट क्या बनाया, न्यूटन मीटर, और इसे क्या बोलते हैं, इसको मिला के जूल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं एक वर्क के ऊपर क्वेश्चन, पहला मैं करूंगा, दूसरा आपको करके दिखाना है, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है, 6, सॉरी फोर्स कितना लग रहा है, 6 न्यूटन, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, साथ साथ लिख देते हैं। एक फोर्स लगा रहा है बॉडी पे 6 न्यूटन का, और वो बॉडी कितनी आगे जाके आगे गई, 9 मीटर आगे गई। लेट्स दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो कितना फोर्स लगा उस ऑब्जेक्ट में और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो तो दे रखा है, तो अब बताना है तो उसका वर्क डन क्या होगा, क्या निकालना है, वर्क, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना दे रखा है, 6, और 6 न्यूटन दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, 6 9 जा 54 न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर लगा दो या तो फिर जूल लगा दो। अगला करो बिल्कुल सेम ऐसी है, फिर मुझे करके कमेंट में लिखो इसका आंसर, जिसका हुआ उसको हम लाइक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। बस अगला वाला करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी करके दिखाओ, कमेंट में आंसर लिखो। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या पढ़ेंगे, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। वर्क डन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब वही देखेंगे कि वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे कैसे होता है। हाउ वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब कोई इंसान है जैसे, है ना, और ये फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एफ लगा रहा है, एफ मतलब फोर्स लगा रहा है, किस पे, एक बॉडी पे, बॉडी मतलब एक मान लो कार है, और इसका मोशन भी किधर हो रहा है, इधर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, फोर्स भी इधर डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर डायरेक्शन में हो रही है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक ही डायरेक्शन में बॉडी भी चल रही है, इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, मतलब फोर्स भी इधर लग रही है और मोशन भी इधर हो रहा है, तो क्या कैसा हो रहा है, इधर पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो वर्क डन इज नेगेटिव, अब नेगेटिव कैसे हो रहा है वर्क डन, ये भी तो झोला है, बोला नहीं झोला, देखो इधर एक है दूसरा, अब ये नेगेटिव कैसे हो रहा है, व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। देखो जैसे क्या है, कार है, ठीक है, मोशन तो इधर हो रहा है, ठीक है, पर एक इंसान है, ये खाली है, और कार बहुत छोटी है इसके सामने, इसने क्या लगा, फोर्स लगाया, है ना, गाड़ी का पहिया घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, मोशन तो इधर होना चाह रहा है, पर फोर्स इधर की साइड लग रहा है। एक बच्चा है आराम से देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा, गाड़ी आगे तो बढ़ना चाह रही है पर पीछे से साइड जा रही है, क्यों, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, बाहुबली वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चाह रही है इधर जाए, पहिया घूमे जा रहा, पहिया घूमे जा रहा, पर वो पीछे की तरफ जा रही, क्यों, क्योंकि खली में इतनी पावर है कि पीछे की तरफ घसीट के ले आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। अब 3 वाला समझ लो, थर्ड वाला, हाउ वर्क डन इज जीरो। अब जीरो कैसे होगा वर्क डन, जब फोर्स किसमें हो, राइट एंगल में हो डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो ये है इंसान है, इंसान है, इसने एक क्या रख रखा है ऊपर, सर पे पत्थर लग रखा है, फोर्स तो लग रही है, फोर्स हुई पर डिस्प्लेसमेंट हुई, इसके डिस्प्लेसमेंट हुई, नो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या होगा यहां पर,
जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही, पहले भी समझा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क नहीं हुआ, तो वर्क क्या हुआ यहाँ पे, जीरो हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लो, आगे टॉपिक करवाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी। हमने वर्क तो पढ़ लिया बहुत, अब वर्क है क्या, क्या हो रहा है वर्क में, क्या चीज है। अब है एनर्जी। एनर्जी क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क पोजेसेस ऑफ एनर्जी। मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो उसके पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो गाड़ी है, ठीक है, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, फ्यूल की एनर्जी होगी। फ्यूल एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रिक में। जब इसमें फ्यूल डालेंगे, एक तरीके से खाना समझ लो, खाना डाला मतलब फ्यूल डाला, फ्यूल खाते क्या है, इसके पास एनर्जी आई, एनर्जी आई तो चलने लग गए, चलने लग गए। तो इसका मतलब क्या है, इसको किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। क्यों, इसको चलने के लिए। ऐसी एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, अगर इसको कुछ काम करना है, कुछ काम करना है, भाई यार आज ये पत्थर है, इसे ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाने की क्या लगेगी, कुछ एनर्जी तो लगेगी। भाई यार नहीं है, खाना नहीं खाया 4-5 दिन से, भाई इस पत्थर को लेके जाना, भाई पूरे ढीले पड़ जाओगे, कहां से लेके जाओगे पत्थर, पत्थर गया तुम माचिस भी ले जाओ, नहीं ले जा पाओगे अगर 4-5 दिन तक इंसान भूखा है। तो इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलती है, फूड से। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले खाना खाएगा, भाई खाना खा लिया, अब आराम करेगा, आराम से अच्छे से पचा लिया, फिर इसके पास क्या है, थोड़ी बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी से क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है पत्थर उठाने का, पत्थर उठा रहा है, तो मतलब इसके पास क्या है, एनर्जी है, तभी तो पत्थर उठा पा रहा है। इसका मतलब ये एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क पोजेसेस सम एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसके पास कुछ एनर्जी है, जो इस डेफिनेशन के थ्रू बताया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज सम वर्क इट लूज इट एनर्जी। मतलब कोई भी इंसान है, ये रनिंग कर रहा है, रनिंग, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ वर्क कर रहा है, और क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है, मतलब एनर्जी को छोड़ रहा है ना। अब क्या है, इफ सम वर्क इज डन एन ऑब्जेक्ट इट गेन एनर्जी। तो मतलब क्या है, अगर ये कुछ खाना खा ले, ये कुछ खाना खा ले, फूड, तो इसके पास क्या आएगी, एनर्जी मोर, मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगर कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ काम करता है, तो उसके पास एनर्जी होती है, लूज हो जाती है, छोड़ देता है। मेरे खाना खा ले, खाने से क्या मिलेगी, इसे एनर्जी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा गया व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कहां से मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, सन से। सन से सोलर पैनल चलते हैं, है ना। तो सन से क्या करते हैं, हम विटामिन डी भी लेते हैं, है ना, एनर्जी भी लेते हैं। ठीक है, क्या सन सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलती है, सन से ही मिलती है। ठीक है, और एनर्जी क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको जल्दी से कर लो, अभी और करवाते हैं। अब सुनो फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ वर्क, जैसे हम क्या नाम है, एप्पल है, एप्पल है, इसे कितने किसमें मेजर करते हैं, केजी में। पोटैटो, आलू, आलू को भी केजी में। ऐसी एनर्जी को भी मेजर करते हैं, एनर्जी को भी नापते हैं। ठीक है, यूनिट होती है एनर्जी की भी, वो क्या होती है, जूल होती है। और इसकी बिगर यूनिट क्या होती है, किलो जूल। इसको बड़े में कैसे लिखते हैं, किलो जूल में। जैसे ही हम एप्पल को किस में लेते हैं, 250 ग्राम दे दो, है ना, कितना, 250 ग्राम। इसकी बड़ी यूनिट क्या होगी, केजी। एप्पल को केजी में भी लिख सकते हैं और ग्राम में भी, पर ग्राम क्या है, छोटा है, पर केजी क्या है, बड़ा। ऐसे यहां पर भी किलो जूल क्या है, बड़ा है। 1 किलो जूल किसके बराबर है, 1000 जूल के बराबर है। तो मतलब 1 किलो जूल बड़ा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कितने तरीके की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पर हमें इसमें से ये सारी क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी है, पर इनमें से हमें कौन सी दो पढ़नी है, एक पढ़नी पोटेंशियल, एक पढ़नी काइनेटिक। ओके, मैं जल्दी से नोट करूं, हम दो तरीके की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कब होगी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, कैसे होगी। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पॉजेसेस सम एनर्जी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और मोशन करते टाइम इसके पास कोई सी एनर्जी होगी, ये मोशन करके यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक के बीच में इसके पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक चल रहा है, इसके पास तो एनर्जी होगी, भाई चल रहा है, एनर्जी लगी है, मतलब एनर्जी है इसके पास, तभी तो चल पा रहा है, चल पा रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी, चलते टाइम चल रहा है, इस टाइम कौन सी एनर्जी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल, एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है, तो ये भी तो क्या है, एक तरीके की एनर्जी, पर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई चीज मोशन में चल रही, मोशन में हो, मोशन मतलब कोई चीज चल रही हो, चल रही होगी तो उसके बाद एनर्जी होगी, एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, भाई इतना ही है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अभी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से नोट कर लो, छोटे छोटा करवाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी, छोटे छोटे नोट्स बना, छोटी छोटी चीज करनी जिसमें से आएगा क्वेश्चन, और बाहर नहीं आएगा कि मतलब इसका डेरिवेशन देखो कुछ भी, बस छोटा छोटा करो, बस इतना ही करना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg है, ठीक है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना दे रखा है, 15 kg दे रखा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी क्या है उसके पास, 4 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी वेलोसिटी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का हाफ लग गया, मास कितना रखा 15, और वेलोसिटी कितनी रखी 4, तो 4 इंटू 4 लिख लेंगे कि स्क्वायर करना है, 2 से 2 बार में गया, 15 दूनी 60, 60 और को 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 15 दूनी 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 4 जा 12, 120 जूल इसका आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया, 120 जूल क्या आएगा इसका आंसर आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 2 से 30, 30 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 120 जूल, ये इसका आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर लो। अब क्या है, पहले क्या पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी में स्टोर इट इन इटसेल्फ एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अगर सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ऊपर से गिराया गया, गिराते टाइम ये किस में होगा, मोशन में होगा, मोशन में होगा तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बता रहे जो कोई चीज मोशन में आती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर ये यहाँ पे आके रुक गया धरे पे, भाई नीचे रुकेगा, थोड़ी रुकेगा ही ना, अब नीचे का गड्ढा खोद के नीचे थोड़ा ना चलेगा, ऊपर से गिरा है नीचे आके रुक गया, तो यहाँ पे इस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। कोई चीज मोशन में आने के बाद यहाँ पे आके रुक गई तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है, एम इंटू जी इंटू एच, और ऐसा यूनिट क्या होगी, ये भी एनर्जी है तो क्या होगी, जूल। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, हमारा हो जाएगा सब, ठीक है, जल्दी उतार लो इसे भी। सुनो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन दे रखा है, किसका है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। इफ अ बॉडी मास, अब बॉडी का मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, इज रेस्ड टू अ हाइट 6 मीटर, उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, ये ऊपर रखा हुआ है, एक बॉडी है वो कितने किलो की है, 10 किलो की है, वो ऊपर रखी हुई है, 6 मीटर ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक ये क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक क्या रखा है, क्या रखा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कितने किलो का है, 10 kg का है, ठीक है, क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट दे दी, ठीक है, और क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास कितना 10 किलो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी लगा, मास कितना रखा है 10 किलो, और ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी मानते हैं हम 9.8 मानते हैं इसे, अप्रोक्स में 10 मान लो, 10 मान लो, और हाइट कितनी रखी है 6,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 10 इंटू 10 इंटू 6, 10 10 जा 100, 100 6 जा 600 क्या आएगा एनर्जी है तो जूल में, 600 जूल इसकी एनर्जी होगी। ठीक है, ग्रेविटी 9.8 होती है, उसे अप्रोक्सीमेट 10 मान लेते हैं, और 6 मीटर क्या दे रखी है इसकी हाइट, और 10 किलो इसका मास दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर होगा, जल्दी उतार लो। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता क्या है, तो टोटल एनर्जी पहले रहेगी ना वही बाद में भी रहेगी। एनर्जी को ना तो तुम खत्म कर सकते, क्या नहीं कर सकते, खत्म कर सकते, ना तो बना सकते। जो पहले एनर्जी रहेगी वही बाद में भी एनर्जी रहेगी। इसका मतलब यही है, बस वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज जा सकती है। ठीक है, पर एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी। इधर देख लो, केस फर्स्ट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर रखा हुआ है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो, बॉल मान लो, ऑब्जेक्ट ही है बॉल भी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्स होगी, क्योंकि रुकी पड़ी है, रुकी पड़ी है कोई चीज, रुकी पड़ी तो इसकी क्या ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कोई मोशन तो हो नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, बिल्कुल सही है ना। अब केस सेकंड, अब ये नीचे आ चुकी है ना, धीरे धीरे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होती रहेगी ना, कम होती रहेगी, और ये मोशन में अब इंक्रीज करेगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मोशन में आ गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और ये डिक्रीज कौन सी करेगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब केस नंबर थर्ड में देखो, जब ये ग्राउंड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रहेगी, जो बिल्कुल टच होने वाली होगी, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्पीड यहीं पे होगी ना, तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से ये कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब पावर, पावर हिंदी में क्या होता है, भाई बहुत पावर लगा रहा है यार, बहुत पावर लगा रहा है, बहुत पावर लगा रहा है, मतलब बहुत काम कर रहा है, और कितने टाइम में काम कर रहा है, भाई बहुत पावर लगा रहा है, ये ब्लैक बोर्ड है पूरे हिला रहा है, बहुत तेज से हिला रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और ये बोर्ड को हिलाने में क्या लगेगा, कुछ टाइम भी लगेगा, तो वर्क बाय टाइम। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस तेजी से वर्क हो रहा है। ठीक है, इस टेल हाउ वर्क फास्ट और स्लो वर्क इज डन, ये बताता है, पावर बताता है कि कितना तेज काम हो रहा है, कितना स्लो काम हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके पावर वर्क बाय टाइम, कितना कार्य हो रहा है और कितने समय में वो काम हो रहा है। ठीक है, कितना काम हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है काम करने में, तो वही क्या होती है हमारी पावर। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, जूल, जूल जूल पर सेकंड। ठीक है, या तो फिर वॉट भी बोल सकते हैं, वॉट भी बोल सकते हैं, या जूल पर सेकंड। और बिगर यूनिट क्या होगी, किलो में, वे लिख देंगे पहले वाले, के डब्ल्यू, मतलब 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1000 वॉट के बराबर होगा। 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1000 वॉट के, जैसे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ऐसे 1 किलो वॉट किसके बराबर होगा, 1000 वॉट के। ठीक है, अब ये ऐसा यूनिट कैसे बनी, जूल पर सेकंड कैसे बनी, एक ये भी ऐसा यूनिट है, एक ये भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, अब बनी कैसे, वर्क को किस में करते हैं, जूल में, टाइम किस में करते हैं, सेकंड में, तो जूल पर सेकंड किसका, इसका आ गया आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड। ठीक है, अब ये था हमारा लास्ट टॉपिक, यहीं पे हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी से नोट कर लो बस।